हेलो बच्चों, ये है हमारा फिजिक्स का जो अनुगमन वेग है चैप्टर भौतिक विज्ञान का। जो फिजिक्स हमारा 12th क्लास है, फिजिक्स 12th क्लास, ठीक है। 12th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर है हमारा। अनुगमन वेग के आधार पर हम क्या करेंगे, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में रिलेशन ज्ञात करेंगे। अनुगमन वेग, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है ये है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग वीडी और धारा आई में संबंध, आई में संबंध इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए जो है इसको कराया जा रहा है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अनुगमन वेग और धारा में रिलेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों। और ये है करंट आई। इन दोनों में हम रिलेशन याद करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा I = NEAVD, ये लाना है हमको। अब इसमें क्या होता है, मान लिया कि एक तार है, एक चालक तार है, ठीक है। इसके दोनों सिरों को क्या कर दिया, बैटरी के द्वारा हमने जोड़ दिया है। बैटरी के द्वारा जोड़ा, जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो इलेक्ट्रॉन जो है गति करने लगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे गति करने लगे, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगे। विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगे, समझ गए भाई। ये विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशाओं में गति करने लगे। अब देखिए, माना धातु के तार के सिरे बैटरी से जुड़े हैं, तार में विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया। जैसे ही तार में विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलने लगे, ठीक है। जैसे ही इसमें तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित होते ही इसमें विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो विभवांतर जैसे ही उत्पन्न हुआ तो क्या होगा भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्षेत्र की विपरीत, विद्युत क्षेत्र इधर है तो ये इधर को गति करेंगे, और जो इनकी गति होगी वो ऐसी होगी, बहुत ही सूक्ष्म वेग होगा उनका, और उस वेग को कहते हैं इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। ओके, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। जैसे मान लिया ये तार है, कोई यहाँ पे कोई तार है। अब इस तार में जो है बैटरी के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित किया, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन्हें जो जब इसमें विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, उन पर एक बल आरोपित हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इन पर क्या लगा, एक फोर्स आरोपित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन पर बल आरोपित हो जाता है, लेकिन वो बल जो इलेक्ट्रॉन को जो इसको त्वरित करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो त्वरित करने के लिए आवश्यक होता है, इलेक्ट्रॉनों का त्वरण बढ़ा देता है। मतलब त्वरित करना मतलब इनकी गति को बढ़ाने का काम करता है जब इन पर बल लगता है, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो चालक था, इसके धनायनों से टकराते हैं, और धनायनों से टकराने के बाद जो है अपनी एनर्जी खो देते हैं, जो इसे बैटरी से मिली है, जो इसे बैटरी से एनर्जी मिली है उस एनर्जी को ये खो देते हैं। तो इनका वेग बढ़ता नहीं है, बल्कि ये जो है एक नियत यानी कि कांस्टेंट वेग से जो है गति करने लगते हैं। उसी सूक्ष्म वेग को क्या कहा जाता है, अनुगमन वेग कहा जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। एक बार और देख लो, एक तार है, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, और तार में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर एक बल आरोपित हो जाएगा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा बल आरोपित हो जाएगा, और बल लगने के कारण उनका वो जो है त्वरित होंगे। त्वरित मतलब एक तरह से उनका त्वरण बढ़ेगा। त्वरण बढ़ने का मतलब गति करेंगे, लेकिन उनका जो वेग है ना वो लगातार बढ़ता नहीं है। लगातार क्यों नहीं बढ़ता, क्योंकि जब उनका वेग बढ़ता है तो धनायनों से टकरा जाते हैं, और जब धनायनों से टकराएंगे तो टक्कर के कारण जो है अपनी एनर्जी को खो देते हैं। जब एनर्जी को खो देंगे वो तो एक नियत वेग से गति करेंगे, उसी वेग को क्या कहा जाएगा, अनुगमन वेग कहा जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यह है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तार में विद्युत धारा स्थापित कर दी भैया। अब I बराबर क्या होता है, Q/T। Q क्या है, आवेश, और T है समय, यानी कि T समय में कितनी धारा प्रवाहित की गई। ओके, अब मान लिया तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब ये तार है, देखो ये तार है, अब इसको अगर ऐसा काटोगे तो ये बोला जाएगा अनुप्रस्थ काट। क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ काट। और अगर इसे ऐसे काटेंगे तो ये बोला जाएगा अनुदैर्ध्य काट, अगर तार ऐसे है। और अगर तार ऐसे है तो फिर अगर हम इसे ऐसे काटेंगे तो ये अनुप्रस्थ हो जाएगा, और यदि हम ऐसे काटेंगे तो ये हो जाएगा अनुदैर्ध्य, क्योंकि अब इसकी दिशा ऐसे है। बात समझ में आ रही है। तो ये एक तार है, अगर हम इसको ऐसे काटेंगे, देखो ऐसे, तो ये बोला जाएगा अनुप्रस्थ काट। इसका एरिया बिल्कुल सेम रहेगा इधर से भी और इधर से भी। तो मान लिया वो एरिया कितना है, ए, वो मान लिया ए है प्रति एकांक आयतन में, तार के प्रति एकांक आयतन में, ठीक है। प्रति एकांक आयतन में मान लिया इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n। जब प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है, और उसका क्षेत्रफल कितना है, a, कितना है, a है। तो एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन, तो एक सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भैया, NaVd।
एन ए वी डी, क्योंकि उनका वेग क्या है वी डी वेग से चल रहे हैं वो, और क्षेत्रफल क्या है ए, और एन क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये है। अब टी सेकंड में कितना हो जाएगा, टी की मल्टीप्लाई हो जाएगी, टी सेकंड में इतना है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब यहाँ इधर कर रहा हूँ मैं, चूंकि Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है एन ई, Q इक्वल टू क्या होता है एन ई, लेकिन Q बराबर क्या होता है आई टी भी तो होता है, क्यों भैया, Q बराबर आई टी भी तो होता है, यहाँ से देख लो। तो N क्या आया हमारा, जो पूरा ये है एन ई लिख सकते हैं इसको। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, टी सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई है, ये आई है टी सेकंड में। एक सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन है इतने, टी सेकंड में होंगे इतने, तो एन ए वी डी टी और इंटू में ई, ठीक है भाई। ये तो एन की जगह रख देना ये वैल्यू, समझ गए। अब टी से टी कैंसिल हो गया, तो आई इक्वल टू क्या है एन ई, पहले लिख लेंगे ई ए वी डी, यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये है धारा घनत्व, यानी कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में रिलेशन का फॉर्मूला। ओके, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे पिछले साल 2022 में, ये 2023 के लिए है, और 2022 में जो आया था हमारा फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए, करंट डेंसिटी का आया था J इक्वल टू एन ई ए नहीं था उसमें, एन ई वी डी था बस, एन ई वी डी। ये कैसे आता है, तो J इक्वल टू क्या होता है आई अपॉन ए, जो धारा घनत्व होता है उसका फॉर्मूला होता है आई अपॉन, एकांक क्षेत्रफल पर जितनी धारा प्रवाहित होती है, तार के एकांक क्षेत्रफल में जितनी धारा प्रवाहित होता है उसी को कहते हैं हम धारा घनत्व। तो J इक्वल टू हो जाएगा आई की वैल्यू कितनी है एन ई ए वी डी, और बटे में क्या आया ए से क्या हो गया ए कैंसिल, तो J इक्वल टू आया एन ई वी डी। पिछली बार ये आया था फॉर्मूला प्रूव करने के लिए 2022 में, और इस बार इसके आने के चांस है, तो इसको करके जाना बच्चों, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और विद्युत धारा में रिलेशन, और धारा घनत्व, और ये है करंट डेंसिटी यानी कि धारा घनत्व। धारा घनत्व अगर पूछे तो यहाँ से स्टार्ट कर देना, ये J बराबर ये सिद्ध करना है, तो J बराबर होता है आई अपॉन, इसकी डेफिनेशन होती है, और J इक्वल टू आई की वैल्यू रख दी यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ लिख लेना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कर लेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब बच्चों, वीडियो कर देना लाइक, ठीक है। थैंक यू।